मेरी यूट्यूब और ब्लॉग फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ वेदू की मम्मा और आप देख रहे हैं वेदांश चौधरी का ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे और मेरे माँ बेटे एकदम मस्त हैं। आज का दिन बहुत ही विशेष रहा क्योंकि आज हमने घर पे ही भगवान सत्यनारायण जी की कथा सुनी। और हाँ, मेरे नन्हे शैतान वेदू ने क्या मस्ती की आपको सब बताऊंगी। आज मेरे लाडले वेदू ने प्रभु की कथा सुनी। भगवान इसे अपनी कृपा में रखना और दुनिया की हर बुराई से बचाना। आज घर में ही पंडित जी आए थे, हाथों में तुलसी की माला और सामने चित्र में भगवान सत्यनारायण विराजमान थे। पंडित जी ने जैसे ही कथा शुरू की, श्री गणेशाय नमः, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा आरंभ होती है। घर में एक पवित्र कंपन सा महसूस हुआ। कथा है मैं आप लोग को बता रही हूँ क्योंकि मैंने सुना तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोग को थोड़ा बहुत तो बताना ही चाहिए उससे रिलेटेड। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और प्लीज़ कथा को बीच में मत ही छोड़िएगा। कथा नहीं है, कथा से जुड़ी एक कहानी है। कथा है एक गरीब ब्राह्मण की जो भूखा था, लाचार था, लेकिन उसका विश्वास था भगवान श्री सत्यनारायण पे। जो कि बेचारा भूखा भी रहता था, उसके पास इतना लाचार था, खाना वाना कुछ नहीं रहता था। जिससे बात है बहुत बुढ़ा हो चुका था तो इसलिए कुछ कर भी नहीं सकता था। एक दिन वो भूखा बैठा था, तभी वहाँ एक साधु आया। होता नहीं है कि कहीं पर बैठे रहो तो कोई ब्राह्मण आते हैं तो कुछ बात बताने लगते हैं। वैसे बेचारा बैठा था तो एक साधु आया। उसने कहा, हे ब्राह्मण, जब तक तू सत्यनारायण व्रत नहीं करेगा। उन्होंने उस वृद्ध लाचार ब्राह्मण को समझाया कि जब तक तू सत्यनारायण का व्रत नहीं करेगा, तेरे जीवन से दुख दूर नहीं होगा। कभी कभी होता है ना कि कभी कभी मन करता है कि पूजा पाठ कर लें, कुछ अच्छा चीज़ कर लें जिससे मन में शांति मिलती है। तो इसीलिए सत्यनारायण का पूजा बहुत ही ज़रूरी है जीवन में। साल भर में एक बार तो सुनना ही चाहिए। तो कहानी आगे बता रही हूँ, आप लोग सुनिएगा ध्यान से। ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत किया, केले के पत्ते पर प्रसाद चढ़ाया और पूरी भक्ति से कथा सुनी। और फिर क्या हुआ? उसके घर में अनाज की वर्षा हुई, दरिद्रता दूर हो गई। भगवान सत्यनारायण ने उसकी झोली खुशियों से भर दी, क्योंकि जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ सत्यनारायण भगवान की कृपा खाली नहीं जाती। आज मेरे बेटे वेदांश ने भी मम्मा की गोद में बैठकर यही कथा सुनी। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है, मेरे वेदांश को भी मिले हर खुशी, जिससे वो दुनिया की हर खुशी उसे मिले, हमेशा बनी रहे सत्यनारायण भगवान की कृपा। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी, कहानी सत्यनारायण भगवान के ऊपर, जो कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रही हूँ कि मैंने आप सबको बताया। मैंने वेदू को अपनी गोद में बैठा लिया था। छोटे छोटे हाथों से फूल उठाकर भगवान के पास रखना चाह रहा था। माथे पर तिलक लगाते समय उसकी आंखें बड़ी बड़ी होकर मुझे देख रही थी, जैसे वो सब कुछ समझ रही हूँ। ऐसे बैठा था जैसे लग रहा था उसको सब समझ में आ रहा है। वो पंडित जी की किताब मांग रहा था, उसको चाहिए था कि मैं भी पढ़ूंगा। बस यही कहना चाहूँगी, भक्ति में उसकी मस्ती चार चार लग गए। जब पंडित जी ने द्रौपदी और सत्यनारायण जी की कथा सुनाई तो मैं मन ही मन यही सोच रही थी, हे प्रभु, मेरे इस प्यारे बालक को हमेशा खुश रखना और ऐसे ही अब आपके चरणों में भक्ति की शुरुआत इसी मासूमियत से होती रहे। कथा के अंत में जब सत्यनारायण भगवान की जय हो के नारे लगे, वेदू ने भी अपने हाथ ऊपर उठाए। शायद उसे समझ आ गया था यह सब कुछ कितना दिव्य है। प्रसाद में हलवा, केला, पंचामृत था। वेदू ने हलवे की पहली चम्मच खाकर जो मुस्कुराया, वह पल मेरी आज की कथा का सबसे मीठा हिस्सा बन गया, जो कि मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि मैं भी बैठी थी कथा में, तो मैं क्या कर पाती। बट खा तो बड़े आनंद से रहा था बेटा मेरा। तो दोस्तों, आज की इस भक्ति कथा में मेरे नन्हे वेदू ने जो मस्ती की वो मेरे जीवन की सबसे सुंदर याद बन गई। अगर आपको यह अनुभव अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय सत्यनारायण भगवान जरूर लिखें। और हाँ, वेदांश चौधरी के ब्लॉग से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सत्यनारायण, जय श्री कृष्ण।